नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज बात करते हैं कैसे नुकसान की जो बीजेपी को हो चुका है। और ये नुकसान हुआ है देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में। और नुकसान भी ऐसा है कि बीजेपी बहुत ही पसोपेश में है कि कैसे इसकी भरपाई करे। बीजेपी ने तमाम मशक्कत से मुश्किल से जो दलित वोट बैंक अपने साथ में जोड़ा था और जिसके दम पर साल 2017 और 2022 दो बार लगातार सरकार बनाई, वो दलित बैंक ये बीजेपी का अपना फीडबैक है कि वो सिरे से दरक रहा है, सिरे से दरक रहा है। एक ग्रेजुअल प्रोसेस शुरू थी, वो पहले भी दरक रहा था। लोकसभा जब चुनाव हुए 2024 में तो वो दरका और उसका असर लोकसभा की सीटों पर दिखा। किस तरह से बीजेपी की सीटें 33 पर पहुंच गईं। कहां 71 2014, कहां 62 2019 और कहां पहुंच गई 33। तो वो दलित वोट बैंक दरक रहा था और उसका असर दिख रहा था। लेकिन इस बीच में तो ऐसी स्लाइड हुई है, इतना तेज गिराव हुआ है कि पूरी जमीन ही हिल गई है। और ये बात मैं आपको किसी कैलकुलेशन के आधार पर नहीं बता रहा हूं, ये बीजेपी का अपना उनका खुद का सर्वे है, उनकी खुद की फाइंडिंग है। बीजेपी के अपने संगठन ने अंदर खाने में ये रिपोर्ट दी है कि ये दरक रहा है और अब इस लेवल तक दरक रहा है या दरक चुका है कहें कि अब ये कुछ दिनों में बियॉन्ड रिपेयर हो जाएगा। और इसकी बड़ी वजह है, जो सबसे बड़ी वजह है, जो हाल के दिनों में करणी सेना के नाम पर जिस तरह से हंगामा हुआ है, उपद्रव हुआ है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को टारगेट करने के बहाने एक ऐसा माहौल बना है कि जैसे लग रहा हो कि करणी सेना सरकार से भी बड़ी है या सरकार के संरक्षण में। और वहां पर बात बात पर क्षत्रियों की बातें, राजपूतों की बातें, इन सब चीजों ने पूरा माहौल बना दिया है कि ये राजपूत बनाम दलित है। और ये तब हुआ है जबकि बहुत ही ये मामला सेंसिटिव है। लोकसभा में आप बुरी तरह से हारे हैं, यूपी की बात करें, उसके बाद तो रिपेयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ रिपेयर होने की जगह और भी ज्यादा नीचे से आपकी जो जमीन है, आपके पैरों के नीचे की जो जमीन है, वो जमीन ही खिसका दी गई है। और बीजेपी की ये जो अपनी रिपोर्ट मैं बता रहा हूं अंदर खाने में, जो उन्होंने जो उनके संगठन से और उनके आपस के लोगों से बातचीत करके उनके पास आई है, उसके मुताबिक ये सब एक सुनियोजित पैटर्न पर हुआ है। और ये वो पैटर्न है जो 2024 के लोकसभा चुनाव से लगातार जारी है। आप सोचिए 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। उस लोकसभा चुनाव में 36 महापंचायतों का आयोजन किया गया था प्रदेश भर में, और वो भी प्रशासन की इजाजत के। और वहां पर ऐलान किया गया था कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और वो शुरुआत हुई, उसके बाद जाति पोलराइजेशन होना शुरू हुआ। इधर छत्री गोलबंद हुए तो कहीं कुर्मी हो गए, कहीं मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा हो गए, तो कहीं पर ओबीसी की अन्य जातियां होने लगी। इस तरह से गोलबंदी ने बीजेपी का ऐसा नुकसान कर दिया जिसकी पूर्ति ही नहीं की जा सकती थी। और अब ये मामला और भी इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब ये है कि पूरा एक मैकेनिज्म के साथ ये हो रहा है, जैसे लग रहा है कोई पीछे से डायरेक्शन दे रहा हो कि और ज्यादा तेज करो इसको, ऐसा ये फीडबैक मिल रहा है। और ये मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूँ, ये बीजेपी के संगठन का सोर्सेज हमारे बता रहे हैं, ये उनका अपना फीडबैक है जो उनको अपने कार्यकर्ताओं से बात करके मिला है और ये फीडबैक ऊपर तक पहुंचाया गया है। हमारी जानकारी ये कि बीजेपी के आला नेतृत्व को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, यहां तक कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक को इस बात की जानकारी दे दी गई है कि नीचे से हमारे जो जमीन ये दरक रही है। और ये करणी सेना का जो पूरा मामला हुआ है, ये ताबूत में आखिरी कील साबित होगा अगर आप अभी भी इस पर एक्शन नहीं लेते हैं। तो इस बात की बाकायदा जानकारी दी गई है और एक तरह से कहें कि ये चेतावनी भी दी गई है। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ये सारी स्थितियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, इसका काउंटर कैसे करेगी बीजेपी, इस पर भी बीजेपी ने योजना बनानी शुरू कर दी और ये बड़ी ही पैनिक में किया जा रहा है। ये योजना अभी जिस तरह से बनाई जा रही है, आप यूं समझ लीजिए कि पैनिक इस लेवल का है कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी
छोटे छोटे लेवल पर, गांव के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पर, तहसील के लेवल पर यह मैसेज दे दिया जाए कि नहीं, दलित हमारे साथ रहें, हम उनके विरोधी नहीं हैं, हम ये अब और नहीं होने देंगे। स्थिति ये है कि बीजेपी का अनुसूचित जो मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा, उसने बाकायदा अंबेडकर कार्यक्रम जगह जगह आयोजित करना शुरू कर दिए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कार्यक्रम बहुत ही तेजी से आयोजित किए जा रहे हैं। बीजेपी एक भी मौका नहीं छोड़ रही है जहां पर वो ये जता ना सके कि बाबा साहब अंबेडकर उसके आदर्श हैं, और दलितों को एकजुट करने की वो पूरी पैरोकारी, पूरी कोशिश कर रही है। यहां तक की स्थितियां ये हैं कि अखिलेश यादव के समर्थकों ने, उनकी पार्टी के अनुषांगिक संगठनों ने एक तस्वीर जारी की जिसमें आधा चेहरा बाबा साहब का और आधा चेहरा अखिलेश यादव का था। इसको लेकर के बीजेपी ने एजेंडा बना लिया है। बाकायदा बीजेपी ऑफिशियली इसको आगे बढ़ा रही है और ये कह रही है कि अखिलेश यादव ने बाबा साहब का अपमान किया, और अब इसको एक एक बीजेपी के यूपी के जिलों में इस प्रदर्शन को करने की तैयारी थी। ये सारी काउंटर स्ट्रेटजी है। बीजेपी को लग रहा है कि ये बड़ा नुकसान हो गया है, और जिस तरह से एक परसेप्शन बिल्ड होता जा रहा है कि जो सरकार है ये एक जाति विशेष को प्रश्रय दे रही है और इसके निशाने पर दूसरी जातियां आ रही हैं, इस परसेप्शन में जब आप दलित को फिट करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। देखिए, बीजेपी की जो यूपी में तरक्की हुई है उसका एक बड़ा, उसके पीछे एक बड़ी वजह है बहन मायावती का, यानी कि बीएसपी का जो वोट बैंक है वो बीजेपी ने तोड़ दिया, और वो ऐसा वोट बैंक है जो समाजवादी पार्टी के पास नहीं जाता था। खास तौर पर अगर हम बात करें जाटव वोट बैंक की, और साथ में जो नॉन जाटव की प्रमुख जातियां, उनकी भी बात करें, उनको बीजेपी ने जैसे जैसे बीएसपी कमजोर हुई, बीजेपी ने उनको तोड़ करके उनको अपने साथ में ले लिया, और उसके जरिए उनको बड़ी तादाद में दलितों के वोट मिले, और बीजेपी ने इसके बदले में कई दलित चेहरों को अपने यहाँ जगह दी, उनको ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी भूमिका दी, और पूरा कोशिश ये बीजेपी की थी कि ये वोट बैंक उसके हाथ से छिटकने ना पाए, दोबारा ये बीएसपी या किसी और पार्टी में ना जाने पाया। और इस बीच अखिलेश यादव ने भी अभियान शुरू कर दिया, खासतौर पर लोकसभा की जीत के बाद। आप देखिए, संसद में जहां भी बैठे उनके बगल में अवधेश पासी दिखाई पड़े हैं। अयोध्या से सांसद अवधेश पासी को साथ में बिठाने का मतलब ये था कि मैसेज देना कि हम जो हैं पूरी तरह से साथ में हैं दलितों के, और इनकी हक की बात कर रहे हैं। इसके बाद रामजी लाल सुमन मसला हुआ तो अखिलेश यादव बाकायदा आगरा में उनके पास मिलने के लिए गए, और अखिलेश यादव अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामजी लाल सुमन का जिक्र करते हैं, और ये कहते हैं कि योगी जी के स्वजाति लोग हैं जो कि निशाना बना रहे हैं। करणी सेना को भी उसी पर्सपेक्टिव में रखते हैं कि योगी जी के स्वजाति लोग हैं, इसलिए इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इस तरह का परसेप्शन बिल्ड हो रहा है, और राजनीति परसेप्शन का खेल है। अगर ये परसेप्शन बिल्डअप हो गया तो आप इससे रोक नहीं सकते हैं, इसका जो इफेक्ट पड़ेगा उसको आप संभाल नहीं सकते हैं। 2027 बहुत दूर नहीं है, वक्त बहुत कम है, और ऐसे में बीजेपी के सामने ये यक्ष प्रश्न हो गया है कि कैसे इस परसेप्शन को तोड़ा जाए, जो खास तौर पर हाल के दिनों में करणी सेना की गतिविधियों से बन चुका है। क्योंकि ये नुकसान बड़ा है, ये नुकसान भयावह है, और इस नुकसान ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।